हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब। अभी तक हमने दो लेक्चर पढ़ाए हैं। लेक्चर 1 प्रकाश पे पढ़ाया था और लेक्चर 2 प्रकाश का परावर्तन। ये लेक्चर है प्रकाश का अपवर्तन। लेक्चर 1 में पढ़ाया था प्रकाश के बारे में, लेक्चर 2 में पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन के बारे में और लेक्चर 3 में पढ़ा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मानो कोई प्रकाश एक माध्यम, एक जैसे इसमें ले लिया, इस वाले फिगर में समझो प्रकाश किरण का एक माध्यम से, एक माध्यम होगा आपका वायु माध्यम, दूसरा कांच माध्यम। वायु को विरल माध्यम भी कहते हैं और कांच को सघन माध्यम। तो इसमें प्रकाश की कोई एक किरण जो होती है, एक किरण जैसे सूर्य की किरण यहाँ से आ रही है, प्रकाश की एक किरण, तो प्रकाश की जो किरण आपतित जो आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तथा जब वह दूसरे माध्यम, इधर देखा, इधर भी वायु माध्यम, इधर एक तरफ वायु माध्यम है, एक तरफ है कांच माध्यम, मतलब सघन माध्यम, इधर विरल माध्यम। जब ये इधर वायु माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग, इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये रहा आपका अविलंब, तो इस साइड ये मुड़ जाती है। और जो अविलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, तथा अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब समझेंगे आपतित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जहां पर आपतित किरण गिरती है, यहाँ पे गिर रही है ए पे, तो ए क्या हो गया आपतन बिंदु, ए इक्वल टू आपतन बिंदु, इक्वल टू आपतन बिंदु। तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में है। देखो इधर ये इस एक ही तल हुआ, इस साइड ये एक तल, इधर इसके बोर्ड के दूसरे तरफ होगा, वो होगा दूसरा तल। ये इसीलिए पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों पर अविलंब, ये अविलंब रहा आपका, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल है इस साइड, इसलिए ये एक ही तल में होते हैं। नंबर दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम, जैसे एक विरल माध्यम है और दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम वायु होता है और सघन माध्यम में कांच भी आ सकता है, पारा भी आ सकता है, बहुत प्रकार के सघन माध्यम होते हैं। किन्हीं दो माध्यम, तो दो माध्यम में एक हो गया विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या को इंग्लिश में कहते हैं साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे तो इसका ये, इसकी जो ये डेफिनेशन लिखी है, इसका पूरा निकल गया है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, या इसकी जगह पे हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट है। ये हमारा कहलाता है, यही स्नेल का नियम भी है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि स्नेल का नियम बताओ, तो उसमें यही लिखना होता है अपवर्तन का दूसरा नियम। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या ये होगी साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट। तो
इसको समझ लेना, इसको नोट कर लेना सब लोग, और इसको पढ़ना। लेक्चर 1, 2, 3 तीनों लेक्चर लिखे होने चाहिए कॉपी में, और तीनों को याद भी करना, रिवीजन करना बार बार। फिर कल इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब तक के लिए थैंक यू।